बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज वाले हैं 3.3। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है, बार बार डाउट पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनकी हेल्प कर देते हैं और कुछ हिंट मैं इसमें दे देता हूँ ताकि आपको जब सॉल्व करने बैठो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें स्ट्राइक करें इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है एनसीईआरटी का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में सिर्फ एंगल्स की बात हो रही है। जो क्लास 10th में हम लोगों ने डिग्री में किया था वो पाई के टर्म में यहाँ पे है, तो इसमें बहुत ही ईजी है, वो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है। पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज तो आपको सबको याद है, 10th वाले, बिल्कुल 10th वाला ही है वो। पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो वहां पे आप वैल्यूज डाल दो और कैलकुलेट कर लो। 1 to 5 में कुछ नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रूफ करना है। तो बहुत बच्चों को लगेगा अरे बाप रे ये क्या दे दिया, ये तो बड़ा ही भयंकर है। बच्चे कुछ भयंकर नहीं, लॉलीपॉप है ये। इसको आप ए नाम दे दो, इसको आप बी नाम दे दो। ठीक है, तो ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब वापस ए और बी की वैल्यू इसमें डाल दो। कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया। कॉस पाई बाई 2 माइनस, देखो यहाँ x प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ माइनस एक्स है या माइनस वाई है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। कॉस 90 माइनस थीटा, आप लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा ना। ये फॉर्मूला किसका है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ क्या है, x प्लस वाई। प्रूफ हो गया है ना, इजी। इसकी बारी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। तो फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, ध्यान से देख लो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 होती है, या 1 डाल दो, ये आ जाएगा, है ना, इजी। ये क्या है, cos पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो सबसे पहले cos माइनस एक्स को आप cos एक्स ही लिखो, वो एक ही बात होती है। cos ऑफ माइनस एक्स मीन्स cos एक्स। बोलोगे ऐसा क्यों है बेटे, क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था ना, ये माइनस थीटा होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली। cos पाई प्लस एक्स, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है ना, cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपैंड कर दिया। sin पाई तो हमेशा जीरो होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। cos पाई यानी cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, ये मुझे मिल गया माइनस cos x, ये मिल गया मुझे माइनस cos x, माइनस cos x इंटू cos x। sin पाई माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस b। sin a माइनस b का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, बहुत भीड़ हो गई है, इसे हटा देता हूं। sin a माइनस b
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए यहाँ पे पाई है तो यहाँ साइन पाई आएगा, ए की वैल्यू डाल देते हैं पाई, ए इज इक्वल टू पाई और बी इज इक्वल टू एक्स। तो साइन पाई तो जीरो हो जाएगा, दिस इज योर जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो। कॉस पाई माइनस वन होता है इंटू साइन एक्स, तो ये पॉजिटिव साइन एक्स आ गया बच्चों। दिस इंटायर थिंग इज पॉजिटिव साइन एक्स। और बात सही भी है, पाई माइनस एक जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, और साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप याद कर लो, फिक्स कर लो दिमाग में, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, फिट कर लो मेमोरी में। cos 90 प्लस एक्स, फिर से वही काम करेंगे, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी cos ए प्लस बी, दैट मीन्स cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अब cos पाई बाई 2 तो जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस कट, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आर कॉट स्क्वायर एक्स, है ना बच्चे जी। इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको 1 लाना है प्रूफ करके। तो फिर से वही बात, फिर से फार्मूले की बात होगी, क्योंकि यहाँ मैच कर रहा है फार्मूले वाला ही। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, तो यहां पर एक्सपैंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, cos a प्लस बी, cos a cos b, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है cos, ये तो हमेशा जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो गया, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो हो गया। 3 पाई बाई 2 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 का मल्टीपल है लेकिन वो 270 डिग्री बनेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू -1 साइन एक्स, तो ये बन गया पॉजिटिव साइन एक्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखना है कि देखो जब पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, और एंगल है, तो एक क्वाड्रेंट चेक कर लो आप। इस केस में कॉस का साइन बनता है, साइन का कॉस बन जाता है। क्या बोला मैंने, हम लोग बात कर रहे हैं कॉस पाई बाई 2 का मल्टीपल प्लस एंगल, इसका मतलब है कि कॉस साइन बनने वाला है, या साइन के पास भी होता पाई बाई 2 प्लस एक्स का टर्म, तो साइन चेंज होकर कॉस बनता है, इतना तो हमने सीख लिया है। अब हम क्वाड्रेंट की बात कर लेंगे, ये एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस की जो भी वैल्यूज आने वाले हैं ना पॉजिटिव आएगी वो, क्योंकि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो ये इसको एक्सपैंड कर लिया फॉर्मूले से, साइन एक्स आ गया, cos 2 पाई प्लस एक्स, इसको एक फॉर्मूले से एक्सपैंड कर लेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू तो आगे साइन एक्स, इसका क्या करेंगे cos a प्लस बी एक्सपैंड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये पूरा टर्म जीरो, क्योंकि साइन n पाई जीरो होता है, cos 2 पाई, cos का इवन मल्टीपल ऑफ पाई +1, तो ये cos x बचेगा हमारे पास, ये बचा इन दोनों की जगह ये। इसकी बारी है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो cot को तो हम लिख सकते हैं ना cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। सिमिलरली यहां भी लिख सकते हैं cos
cos 2 pi plus x अपॉन sin 2 pi plus x sin x cos x cos 3 pi by 2 minus x cos a plus b का फॉर्मूला। तो cos a, ये जो एंगल लाई करेगा उसको चेक कर लेते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है। 3 पाई बाई 2 तो होता है 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें छोटा एंगल हमने माइनस कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। एक्सपैंड कर देते हैं, अभी नेगेटिव आने वाला है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू तो नेगेटिव ही देगा। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी क्या लिखेंगे? 0। क्यों 0? क्योंकि कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है, कॉस ए कॉस बी 0 हो गया, प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स मिल गया मुझे। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन ए कॉस बी, एक्सपैंड कर दो, साइन ए कॉस बी तो माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ये मिल गया, प्लस कॉस ए प्लस बी तो क्या लिखेंगे? कॉस ए, देखो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं इधर, cos 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू cos x, तो यहां स्ट्रेट अवे cos x लिख लो। sin 2 पाई प्लस एक्स, इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी ये 0 आएगा, ये पूरा टर्म 0 आएगा, और यहां मुझे मिल गया tan x। साइन n पाई 0 होता है तो पूरा टर्म 0 हो गया, cos 2 पाई पॉजिटिव 1 होता है, ये sin x हो गया, cos x अपॉन sin x ये मुझे मिल जाएगा cot x। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लो, sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन sin x, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। अब यहां एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ये पूरा कट जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 तो आ गया, प्रूफ हो गया। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे करते हैं। हाँ बच्चों, 10th 11 भी कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। पहले इस लंबे को फॉर्मूले को पहचानो, जो जितना लंबा एक्सप्रेशन होगा वो इतना इजी होता है बच्चों। साइन ए साइन बी, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला तो हमारे को पता है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है मेरे पास? n प्लस 1x। ये कोई जरूरी नहीं कि ए इसको ले रहे, आप इसको भी ले सकते हो, बी इसको ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस ए माइनस बी, बी मेरे पास है n प्लस 2 इंटू एक्स, इसको आप सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर का तो वो x आ जाएगा। दूसरा फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ऑफ a प्लस बी, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। cos 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को 3 टाइम्स ले जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे को मिल जाएगा cos नेगेटिव, राइट? cos 3 पाई बाई 4 है, cos 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 तो 45 डिग्री होता है, इंटू 3 करेंगे तो 135 होगा, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो cos पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगी ना, cos पाई बाई 4 की वैल्यू है पॉजिटिव 1 बाई रूट 2,
अब हमारे को ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है पाई बाय 4, हमने 3 टाइम्स कर दिया और सेकंड क्वाड्रेंट में की बात होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो वैल्यूज तो यही होगी, साइन हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है, -1/√2 लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है बच्चों, ये हो गया -1/√2 इंटू कॉस एक्स। साइन 3π/4 तो ये भी होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव 1/√2 देगा, साइन एक्स एज इट इज रहेगा। तो इस यहां से इस पूरे की जगह मैं ये लिखूंगा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं लाइट चली गई, अब मैं इसकी बात करूंगा cos 3π/4 x, बाहर में माइनस लगा रहेगा तो cos है cos b, पहला टर्म तो यही रहेगा -1/√2 cos x। अब यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी वापस यही मिलेगा मुझे। ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर मुझे क्या देंगे -2/√2 sin x। ये आ गया पूरा का पूरा यहां से यहां तक, लेकिन मुझे ये चाहिए, नीचे में √2 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये कट हो गया, -2√2 बचेगा, वो प्रूफ हो गया। इसको नोट डाउन कर दो बच्चों। हाँ, ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम एनसीईआरटी है 3.3। तो सबसे पहले मैं इसको निपटाऊंगा a² - b²। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, a² - b² का मतलब होता है a - b इंटू a प्लस b। तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी a - b इंटू a प्लस b, दिस वन। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला भी हम लोगों ने किया हुआ है, 2 cos x प्लस y/2 यानी कि tan/2 5x इंटू cos a माइनस b/2, तो ये cos x बचेगा और इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 sin a प्लस b/2। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 5x इंटू कॉस a माइनस b/2 यानी कि sin x। यहां tan x चाहिए या 2x चाहिए, तो 2 sin x 5x और ये cos x, इसको एक जगह लिख लो, 2 sin 5x cos 5x, 2 सॉरी ये साइन है, तो हमने लिखेंगे 2 sin x cos x। तो इसका फॉर्मूला तो हमारे को मालूम, ये हो जाएगा साइन 2 ऑफ 5x, ये हो जाएगा साइन 2 ऑफ x, दैट मीन्स साइन tan x साइन 2x। अब बोलो इसका फॉर्मूला कौन सा है, मैंने लिखवाया हुआ है, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी हेल्प हम लोग ले लिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। फॉर्मूले बच्चे याद होने चाहिए, तभी मजा भी आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। अब बुक उठानी पड़ेगी, बार बार बुक कौन उठाए, मोबाइल में ही क्वेश्चन मैंने फोटो ले ली। 13 भी ऐसा नहीं है बच्चों, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x sin 4x sin 8x। तो यहां भी a² - b² वाला फंडा लगा देंगे।
cos 2x minus cos of 6x, cos 2x plus cos of 6x। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? ठीक है, कर लेते हैं। माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, दैट मीन्स 4x इंटू साइन a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, यानी कि 2x। cos x प्लस cos y, तो क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस y बाई 2, 4x इंटू cos x माइनस y बाई 2, 2x। ठीक है बच्चों, हमारे को लाना है साइन 4x साइन 8x, साइन 4x और साइन 2x लाना है। तो साइन 4x हमारे पास आ चुका है, cos 4x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 2 cos 4x और साइन x एक जगह लिख लो, 2 साइन 4x cos 4x, और बचा क्या मेरे पास? 2 साइन 2x cos 2x। सॉरी बच्चों, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 8x और ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x। वापस वही फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा। प्रूफ हो गया ना? प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते जाओ। दूसरा है साइन 2x, 13 करते हैं, सॉरी ये 13 ही था, गलती से 12 लिख दिया, 14 करते हैं। ये 13 था बच्चों, ये अब करेंगे 14। साइन 2x प्लस 2 साइन ऑफ 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। 2x सबसे छोटी वैल्यू है, 6x सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जब तीन एंगल की बात हो तो हम लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू वाले को ऑपरेट करेंगे, इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन x प्लस साइन y, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी कि 4x इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, दैट मीन्स 2x, प्लस इसको एज इट इज कॉपी कर दिया हम लोगों ने, एज इट इज कॉपी। अब देखो यहां कॉमन क्या है? 2 साइन x 4x, 2 साइन x 4x, 2 साइन 4x, your cos 2x प्लस 1, दिस वन। अब हमारे को फॉर्मूला तो पता है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो भी यहाँ एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा इधर। अगर यहाँ 2 थीटा लूंगा तो यहाँ थीटा लूंगा, ठीक है, हाफ एंगल। 2 साइन 4x तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, तो आ गया ना? 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर साइन 4x। दूसरा करते हैं, 14th हो गया, 15th कर लेते हैं। cot 4x cot 4x, एक्चुअली लाइट की कमी है ना आज, तो थोड़ा सा डार्कनेस आपको लगेगा, लाइट भी चलेगी, काम चलने में दिख रहा हो, काम चला लो बच्चों। cot 4x ये हो जाएगा साइन ऑफ 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x
sin 5x minus sin 3x, दिस वन। तो फिर से वही काम करेंगे, sin x प्लस वाई, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला आज इतनी बार करेंगे बच्चों कि हमारे को याद ही हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो क्या है, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। अब sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर रिप्लेस b बाई माइनस b कर दो, रिप्लेस b बाई माइनस b। तो साइन ऑफ माइनस बी यानी कि माइनस बाहर, साइन का माइनस अगर लगाएंगे तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस ऑफ साइन बी, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। क्योंकि बी को हमने माइनस बी लिखा है तो माइनस बी जहां पहले से वहां प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे साइन ए माइनस साइन बी का। कॉट 4x है, कॉट 4x को 4x ही रहने देते हैं, या फिर इसको कॉट को लिख सकते हैं ना, cos 4x अपॉन sin 4x। sin a प्लस b का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो sin 4x गया, तो बचा क्या मेरे पास, cos 4x, 2 cos 4x cos of x, 2 cos a cos b। ठीक है, ये हो गई LHS की बात। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं RHS के लिए, ये हो जाएगा cot of x, सॉरी cos of x अपॉन sin x। sin a माइनस b है हमारे पास, sin a माइनस sin b है, तो क्या लिखेंगे, 2 sin a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2। तो sin x तो चला गया, नाउ आई एम गेटिंग विथ cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x, तो बिल्कुल सेम आ गया ना, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज आ रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। cos of 9x minus cos of 5x upon sin 17x minus of sin 3x is equal to minus of sin 2x upon cos 10x। ये प्रूफ करना है बच्चों हमारे। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला तो हम लोगों ने किया हुआ है, cos a माइनस cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b का याद कर लो, फिर b की जगह माइनस b डाल देंगे तो आ जाएगा, सॉरी cos a प्लस cos b, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। b को माइनस b डाल देते हैं, नहीं cos b, cos ऑफ माइनस तो cos ही रह जाता है पॉजिटिव, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, जिसके यहां पे अप्लाई करना है। पहले इसको नोट कर, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो याद हो गया होगा। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। देखो एक फॉर्मूले को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, इस माइनस को अगर मैं साइन के अंदर ले जाऊंगा तो ये b माइनस a बाई 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी मैं इसका भी इस्तेमाल कर लेता हूं, तो घबराना नहीं,
मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ ओवरऑल, कुछ नया चीज नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है cos x माइनस cos y, यानी कि ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, तो लिख सकते हैं माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, 9 पर 14 यानी कि 7x हो जाएगा ये, इंटू साइन a माइनस बी 4 यानी कि 2x हो जाएगा ये। ठीक है, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला ये हो गया 2 साइन a माइनस बी बाई 2, 2 साइन a माइनस बी यानी कि 7x इंटू कॉस a प्लस बी यानी कि 10x। तो 2 कट, साइन साइन कट, बचेगा क्या, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस x, हो गया प्रूफ। ठीक है, 17 करते हैं, देखते हैं क्या है, वहां गया 17 में ऐसे ही है बच्चों, वहां न्यूमरेटर में साइन x प्लस साइन y लगा लो और डिनोमिनेटर में cos x प्लस cos y, ये वाला लगा लो फॉर्मूला, एक ही जैसे है, एक ही जैसे क्या करना। 18 करते हैं, में है साइन x माइनस ऑफ साइन y अपॉन cos x प्लस cos y, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे आंसर। 19 स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, साइन x प्लस साइन 3x है ना, तो साइन a प्लस साइन b लगा लेंगे, बहुत लॉलीपॉप, बहुत लॉलीपॉप। 20th भी वैसा ही है, 20th करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x साइन 2x। ये भी वैसे ही है बच्चों, फिर भी कर देता हूं, आपको लगेगा सर तो बहुत स्किप कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे को साइन x माइनस साइन y लगा देंगे, यहां पे साइन x माइनस साइन y, 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2, सॉरी ये कॉस है यहाँ पे, साइन 3x प्लस 4x हो गया, 4x बाई 2x हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेट में फॉर्मूला ही है ये, माइनस कॉस ऑफ 2x। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, इसका उल्टा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, तो कॉस 2x तो कट गया, माइनस नीचे बचेगा -1, ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन माइनस ऑफ x, तो माइनस x साइन के लिए बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 2 साइन x बचेगा, हो गया प्रूफ। 21 करते हैं, जहां पे 3 एंगल है, क्वेश्चन नंबर 21, देखो यहां भी जब भी 3 एंगल की बात होगी तो मैंने बताया कि सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़े वाले एंगल दोनों को ऑपरेट करेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे क्योंकि वो आएगा हमारे पास कॉमन। तो मैं लिख रहा हूं cos 4x प्लस cos 2x cos ऑफ 3x, दो एंगल यानी कि सबसे छोटा सबसे बड़े को मैंने एक साथ लिखा है। सिमिलरली sin 4x sin 2x प्लस sin 3x, इसको एक साथ लिखा है, यह हमें प्रूफ करके लाना है cot ऑफ 3x, ये आनी चाहिए।
तो फॉर्मूला तो हमारे सामने ही है, कुछ करना तो है नहीं। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 3x प्लस इंटू cos a माइनस b बाई 2 यानी कि cos x sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos ऑफ x प्लस sin 3x। तो cos 3x कॉमन ले लो, बचेगा क्या 2 cos x प्लस 1, यहाँ sin 3x कॉमन ले लो 2 cos x प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे और मेरे को मिल गया cot ऑफ 3x, है ना बच्चों। सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ तो है नहीं। दूसरा करते हैं 22 है क्या, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। हाँ 22 है, 25 तक है, खत्म कर देते हैं। cot x 2x, cot x and cot 2x minus cot of 2x cot of 3x cot of 3x cot of x is equal to 1, ये है मेरे पास। तो क्या करें, cot 3x यहाँ कॉमन है इन दोनों में cot 2x कॉमन है, बड़े वाले को कॉमन ले लो फायदा होगा। cot x cot of 2x माइनस cot of 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा cot of 2x प्लस cot of x। इसे एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सपैंड करके देखते हैं क्या मिलता है। cos of 2x sin 2x प्लस cos x अपॉन sin of x। तो इसे हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं फर्दर। तो क्या मिलेगा, cos a sin b प्लस sin a cos b न्यूमरेटर में, तो ये मैं लिख सकता हूं sin 2x प्लस x, sin a cos b प्लस cos a sin b मिल गया अपॉन sin 2x sin of x। तो ये sin 3x बन जाएगा मेरे पास। बहुत सारे बच्चे पूछें कैसे हो गया, चलो जंप नहीं करता हूं, इस चीज को मैं अलग से लिख रहा हूं। sin x cos 2x प्लस cos x sin 2x, एलसीएम ले लिया बच्चों और कुछ नहीं किया मैंने। sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b एंगल ऐड हो गया। cot x को मैं खोलूंगा तो क्या लिखूंगा, cos 3x sin 3x, ये दोनों कट गए, ठीक है। cos 3x sin 2x है और ये sin x है। अब इसको इसके साथ एलसीएम ले सकते हैं। cot x को मैं क्या लिखूंगा, cos x अपॉन sin x, cot 2x को cos 2x अपॉन sin 2x, cos 3x अपॉन दिस वन। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है,
कॉस एक्स कॉस 2x माइनस कॉस 3x है। तो हमारे को फॉर्मूला लगाना है, सिंगल एंगल वाले लगा लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास पता है, cos 3x का फॉर्मूला भी हमारे को पता है। cos 3x cos 2x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। cos 2x की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इसको लिखो, मैं प्लीज ये हटाना पड़ेगा बच्चों मुझे। ठीक है बच्चों, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। cos x बच्चों लिखना है, कोई चीज छोड़ने का नहीं है, छोड़ोगे तो फंसोगे। sin 2x लिख सकते हैं ना, 2 sin x cos x, ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 cos क्यूब x, ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस 3 cos x, यानी कि 2 cos x, ठीक है। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री को बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। अपॉन 2 sin स्क्वायर x cos x, यहां से 2 cos x कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बचेगा। टू खत्म, cos खत्म, 1 माइनस cos स्क्वायर sin x ही तो होता है, sin स्क्वायर ही तो होता है, पूरा कट के 1 हो गया, ठीक है ना बच्चों। प्लीज मेक अ नोट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 23 है एनसीईआरटी 3.3 का। एलएचएस tan 4x है और इधर इतना बड़ा है। ये इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 टाइम्स ऑफ x है, 4x है, यहाँ सिंगल सिंगल x है, तो हमें धीरे धीरे 4x को कन्वर्ट करके ना सिंगल x तक आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, tan लिख लिया है 2x प्लस 2x, है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां मुझे फॉर्मूला क्या काम आएगा, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला काम आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये सब चीज। तो tan a प्लस tan b को मैं क्या लिखूंगा, यहां तो a इक्वल टू b है ना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ tan a हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। वापिस tan 2x को मैं क्या लिखूंगा, tan 2x को क्या लिखूंगा, tan ऑफ x प्लस x लिखूंगा, फिर से इसको ब्रेक कर दूंगा मैं, दिया जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब मुझे सिंगल एंगल मिल गया, अब मैं tan 2x को इससे रिप्लेस करने वाला हूं, तो रिप्लेस कर दो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो बस रिप्लेस कर देना है, ये ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बड़े आराम से होगा, बड़े प्यार से होगा। 2 इंटू 2 4 tan x, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना इजी। वापस एलसीएम ले लो तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा और मेरे को प्रूफ मिल जाएगा। इसको आप इधर लोगे तो होल स्क्वायर का टर्म आएगा, उसको खोल देना, दैट्स इट। तो मुझे मिल गया 4
tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे बच्चों, एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ये वाली चीज, दैट मीन्स 4 ऑफ tan x इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, -2 -4 -6, ये टर्म आ गया, 1 प्लस tan 4 आ गया, हो गया ना बच्चों। इसको नोट करो बच्चों, आगे करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, इजी है ये तो। cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। यहां मुझे 4x को सिंगल सिंगल x में बदलना है बच्चों, तो क्या किया जाए, cos 2 of 2x लिख लें, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं cos की जगह लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पॉजिटिव 1 की बात हो रही है, तो पॉजिटिव 1 मैं इसकी बात कर लेता हूं फिर, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां x है दिस वन। अब साइन 2x का फॉर्मूला तो मुझे पता है, 2 साइन x cos x, कहीं लिखा था शायद मैंने, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, 2 साइन x cos x, तो ये 4 इंटू 2 8 आ तो गया ये। ठीक है बच्चों, दूसरा करते हैं 24, क्या है देखते हैं भाई। सॉरी ये 24 ही था, 25 लास्ट क्वेश्चन, cos 6x, cos of 6x is equal to 32 cos 6 पे पावर x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है, इजी है। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ बड़ा कुछ गिवन है, दैट मींस वो इजी है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए लिखा गया है ऐसे, इतना बड़ा। करना क्या है, यहाँ 6x एंगल है, इसको सिंगल सिंगल x में कन्वर्ट कर देना, और कुछ नहीं करना हमारे को। तो cos ऑफ 2 थीटा वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो फिर से लगा देते हैं। तो क्या लिखें, यहां देखो साइन भी आ रहा है ना, नहीं साइन नहीं, सिर्फ cos ही cos है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ cos वाला तो यही है ना, इसी को लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। ये आप नहीं लगा सकते, यहाँ साइन आ गया, ये आप नहीं लगा सकते, यहाँ साइन आ गया, और साइन कहीं मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये वाला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos, इसको डाल देते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर है इस पर। इसको खोल दो, a माइनस बी का होल एक्सपैंड कर दो, ये आ जाएगा
कुछ भी नहीं करना है बच्चों, लॉलीपॉप है ये, बस बड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया, चूसते रहो। तो बच्चों अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और मेहनत करूं आपके लिए, और भी अच्छी अच्छी चीजें लाऊं, एंड अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो। थैंक यू सो मच।